हेलो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेन 2023 के अप्रैल अटेम्प्ट के मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल के बारे में। आपने अपने जो पेपर्स दिए हैं उससे करस्पॉन्डिंग अपने कुछ यूट्यूब पर सोल्यूशन में देखे होंगे और आपने के जो करस्पॉन्डिंग मार्क्स हैं आपने वो भी चेक किए होंगे कि हमारे अप्रॉक्सीमेट इतने मार्क्स आ रहे हैं। अब बच्चे बहुत ज़्यादा क्या है इस बात को लेकर टेंशन है कि हमारे कितने परसेंटाइल आएंगे एक पर्टिकुलर शिफ्ट में और पर्टिकुलर मार्क्स पर, और क्या हम एडवांस के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे या फिर नहीं। अगर हम क्वालिफाई कर पाएंगे तो फिर आफ्टर ऑल हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूं मैं अभी। बट हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि भाई हमारे एक पर्टिकुलर मार्क्स पर कितने अप्रॉक्सीमेट हमारे कितने परसेंटाइल आ जाएंगे, जिससे कि हम एक तरह से सेफ साइड में आ जाएं कि हम एनआईटीज़ के लिए तो सिक्योर हो गए हैं, प्लस साथ ही साथ क्या है एडवांस के लिए भी हम क्या है क्वालिफाई कर जाएंगे। तो बच्चों में इस वीडियो में इसी के बारे में बात हम करने वाले हैं। तो फटाफट देखिए, टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा फटाफट बढ़ते हैं। और एक बात और बताना चाहूँगा, मैंने क्या है कि अलग अलग जो शिफ्ट हैं उनके जो बच्चों से हमारी डिस्कशन हुआ, बच्चों से हमने जो बात की उसके बेसिस पर बच्चों का जो रिव्यू था एग्जाम को लेकर, हमने शिफ्ट को जो है कैटेगराइज किया है ईजी, मॉडरेट और टफ में, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव गिवन द परसेंटाइल वर्सेज मार्क्स एक्सपेक्टेशन। ठीक है, चलिए फटाफट बात करते हैं बच्चों। अगर हम बात करें यहाँ पर क्या 6 अप्रैल शिफ्ट के बारे में, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। शिफ्ट 1 जो थी वो कंपेरेटिवली क्या थी, एक्चुअली इजी थी, क्योंकि इसमें फिजिक्स तो हम जानते हैं ओवरऑल जो मोर और लेस पूरे थ्रू आउट द अप्रैल अटेम्प्ट में सेम रही। केमिस्ट्री कभी वो इजी रही, कभी वो मॉडरेट टफ की तरफ रही, कभी वो मॉडरेट रही। तो और मैथ्स वैसे भी क्या थी, लेंदी थी बट डुएबल थी। तो पहले वाले पेपर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो थे वो कंपेरेटिवली फिजिक्स इजी थी और मैथ्स केमिस्ट्री भी इजी थी, बट मैथ्स थोड़ी सी क्या थी मॉडरेट साइड थी बट लेंदियर थी ना। तो अगर बेस्ड ऑन दैट बात की जाए तो फिजिक्स में जो हमारी शिफ्ट 1 थी, शिफ्ट 1 में अगर बात की जाए तो शिफ्ट 1 में 99% आपको 203 से 209 मार्क्स के बीच में मिल जाएंगे, और 97 में आप क्या जाएंगे फिर 158 से 163 के बीच में, 95 आ जाएंगे 144 से 149, 93 131 से 135 मार्क्स, और 90% आप क्या जाएंगे 100 to 105 मार्क्स पर। ठीक है ना। तो अगर आप क्या इन कैटेगरीज में लाइक कर रहे हैं देन यू आर एक्चुअली क्वालिफाइड फॉर जेईई एडवांस, और आपका जो क्या है इन मार्क्स पे क्या है आपको क्या है आपको अप्रॉक्सीमेटली एक अच्छी एनआईटीज़ क्या है मिल जाएंगी। ठीक है ना, 95 97 99 के आसपास। ठीक है, अच्छा। ऐसे अगर बात करें 6 अप्रैल शिफ्ट 2 में तो ये कंपेरेटिवली मॉडरेट रही। मॉडरेट क्यों थी, क्योंकि फिजिक्स तो वैसी थी बट केमिस्ट्री भी वैसी ही थी, बट मैथ जो थी मैथ थोड़े और हल्की सी क्या होगी उसमें थोड़ी टफ आ गई थी बच्चों के लिए, इसलिए थोड़ा क्या है ये मॉडरेट साइड में रही। इस वजह से ही 99 परसेंटाइल हमें कहाँ मिल रहा है 190 से 195 पर, 97 मिल रहा है 150 से 158, 95 मिल रहा है 136 से 140 के बीच में, 93 परसेंटाइल रहेगा अपना 120 से 125, और 90 परसेंटाइल रहेगा 106 से लेकर 110 के बीच में। ठीक है ना। अच्छा, ये तो ओवरऑल अगर बात करें जो मॉडरेट हमारी शिफ्ट थी इसके बारे में बात की। अगर आगे बढ़ते हैं तो हम बात करते हैं किसके बारे में, 8 अप्रैल की शिफ्ट के बारे में फटाफट, क्योंकि थोड़ा क्विक रिवीजन करेंगे ताकि फटाफट छोटा वीडियो बने, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका। शिफ्ट 1 जो थी 8 अप्रैल की वो क्या मोर और लेस 6 अप्रैल की शिफ्ट 2 की तरह ही थी, है ना। तो इसी वजह से देखिएगा तो मार्क्स का जो रेशियो है वैसे ही लगभग मेंटेन है। 98% आएगा आपका 193 मार्क्स से 197 के बीच में, 97 155 से 162, 95 135 से 140, 93 परसेंटाइल क्या है 125 से 131, और 90 परसेंटाइल 104 से 108 के बीच में। जबकि 8 अप्रैल की जो शिफ्ट 2 थी वो थोड़ी टफ हो गई थी, क्योंकि इसमें मैथ्स जो थी वो क्या थोड़ी टफर साइड में आ गई थी, और कुछ 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जो क्या बच्चों को थोड़ा ट्रिकी लगे, इस वजह से थोड़ा ये टफ के सिनारियो में आ गया था। और इसी वजह से क्या अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके लिए जो 99 परसेंटाइल है वो कहाँ से कहाँ लाइक करिए 175 से 180 के बीच में, और आप फटाफट देख सकते हैं 97 कहाँ से कहाँ है हमारा 140 145, 95 121 से 125, 93 है 110 से 116, और 90 परसेंटाइल कहाँ पर है 90 से लेकर 95 के बीच में। ठीक है ना। आपको मैंने पहले बताया हमारे ये जो है सिक्योर रीजन है, जहाँ सॉरी ये सिक्योर रीजन है जहाँ पर आपको क्या है आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे कन्फर्मली, क्योंकि जनरली जो कट ऑफ जाता है जनरल के लिए वो लगभग क्या है 80 जनरली क्या एवरेज रहता है, जो पिछले सालों का डाटा देखा जाए उनके बेसिस पर लगभग 87.9 से लेकर के 88.5 के बीच में रहता है, जहाँ पे आप एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाते हो। तो आप अगर आप इस जोन में हैं तो आप यू विल बी क्वालिफाइड फॉर एडवांस। ठीक है, चलिए बात करते हैं 10th अप्रैल के शिफ्ट के बारे में। 10th अप्रैल की जो दोनों शिफ्ट थी वो क्या शानदार थी एक्चुअली बच्चों के लिहाज से। मैथ्स जो थी यहाँ पे मैथ्स वैसी थी, बट केमिस्ट्री हल्की सी क्या हो गई थी, थोड़ी सी ट्रिकी आ गई थी क्वेश्चन। बच्चों से बात करें हमें पता चला
फिजिकल के जो क्वेश्चन थे वो एक्चुअली क्या है थोड़ा कम आगे थे, और कंपेटिवली क्या है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का जो वेटेज बहुत ज़्यादा रहा, ठीक है। और अगर इसके लिए बात की जाए तो यहाँ पर क्या है मॉडरेट की वजह से ही कहानी क्या है, देखिए 99 हमें कहाँ मिल रहा है 183 से 197, 97 150 से 155, 95 है 130 से 136, 93 120 से 125 और 90 हमारी 95 से 100 के बीच में है। शिफ्ट 2 जो थी 10 ट्रिपल की वो और टफ हो गई थी बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथ लगातार क्या है धीरे धीरे क्या टफ होता जा रहा था, बाद में फिर क्या धीरे धीरे वो इजी भी हुआ था, ठीक है ना। ये इसी मैथ की वजह से क्या है शिफ्ट का जो वेरिएशन आ रहा है वो था एक्चुअली, ठीक है ना। अच्छा तो बात करें 99 जो परसेंटाइल मिलेगी 10 ट्रिपल शिफ्ट 2 पर 177 से 183, 97 146 से 150, 95 हमारा 125 से 130 के बीच में रहेगा, और 93 हमारा 115 से 120, और 90 जो है 193 से 99 के बीच में रहेगा। जिन बच्चों की भी करस्पॉन्डिंग शिफ्ट है वो क्या है अपने जो ये शिफ्ट के करस्पॉन्डिंग डाटा है देख सकते हैं, और हमें बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपके कितने परसेंटाइल इस डाटा केसेस पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आपके एडवांस की तैयारी के लिए आप कैसे आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हम एडवांस के लिए जो हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो भी क्या हम अभी अपने चैनल पर आने वाले हैं, आज या कल में वीडियो आ ही जाएगा फटाफट, स्पीड में उसी पर काम चल रहा है। अब अगर बात करें 11 अप्रैल की जो शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 थी वो भी क्या टफ और मॉडरेट थी, ये थोड़ा क्या अच्छी शिफ्ट थी एक्चुअली है ना, क्योंकि लगातार पेपर धीरे धीरे टफ हो रहा था, बाद में फिर क्या धीरे धीरे मॉडरेट से फिर इजी साइड में भी आया है। तो इसी वजह से क्या 99 हमारी कहाँ पर आई थी 170 से 175, 97 फटाफट डाटा देख सकते हैं, 97 134 से 140, 95 115 से 120, 93 101 से 105, और 90 हमारी क्या 90 से लेकर 95 के बीच में। इसी तरह से अगर बात करें 11 अप्रैल शिफ्ट 2 की, वो थोड़ी सी क्या होती है अब क्या है पेपर पहले टफ हो रहा था धीरे धीरे बाद में धीरे धीरे क्या है वो भी मॉडरेट से इजी की तरफ जाने लगा, बट बीच में एक क्या है स्लाइड से शिफ्ट आया था 12 में अप्रैल में। तो अगर बात करें हम यहाँ पे क्या है क्योंकि पेपर मॉडरेट था इसलिए हमको 99 का मिल जाएगा 185 से 190 के बीच में, और 97 150 से 155, 95 130 से 135, और 93 120 से 125, और 98 से 105 के बीच में हमको क्या है आराम से मिल जाएगा। और अब क्या अगर आप इतने मार्क्स लेकर आते हैं 11 अप्रैल शिफ्ट 2 में देन यू विल बी क्वालिफाइड फॉर जे एडवांस कन्फर्मली। डन है भाई, चलिए जरा अब हम बात करते हैं 12 अप्रैल शिफ्ट 1। ये थोड़ी क्या है शिफ्ट थोड़ी टफ थी बच्चों की है ना, अचानक से बच्चों को थोड़ा हल्का सा क्या है ज़्यादा टफ आ गई थी बच्चों के लिए, और इसमें कुछ क्वेश्चन अच्छे भी थे मैथमेटिक्स के और कुछ क्वेश्चन क्या थे फिजिक्स के क्वेश्चन वैसे जो सॉल्व करने वाले क्वेश्चन थे, ठीक है ना। तो अगर बात करें फिजिक्स अगर हम बात करें यहाँ पर 99 परसेंटाइल इसी वजह से क्या 173 से 178 के बीच में है थी, 97 हमारी थी 135 से 140, 95 120 से 125, और 93 110 से 115 के बीच में, और 90 परसेंटाइल आपको मिल जाएगी 98 से लेकर 102 के बीच में। इफ़ यू आर क्वालिफाइंग फॉर दिस देन यू विल बी इफ़ यू आर गेटिंग दीज मार्क्स देन यू विल बी डेफिनेटली क्वालिफाई फॉर जे एडवांस। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे 13 अप्रैल शिफ्ट के बारे में। 13 अप्रैल शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 कंपेरेटिवली क्या है टफ से क्या धीरे धीरे पेपर इजी की तरफ जाने लगा था। तो ये डाटा आप फटाफट देख सकते हैं यहाँ पे ना कि आप फटाफट डाटा देख सकते हैं भाई कि हमें कहाँ 13 अप्रैल में कहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा 99, 97, 95 और 90 करस्पॉन्डिंगली शिफ्ट 2 के लिए भी हमें कौन कौन सा डाटा मिल जाएगा, ठीक है ना। मैं एक बार टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता इसलिए फटाफट वीडियो आपको मैंने बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगर 15 अप्रैल शिफ्ट 1 के बारे में। जो हमारी अकेली शिफ्ट आई थी उसमें वो पेपर क्या धीरे धीरे पहले पेपर क्या इजी से पहले क्या इजी से हुआ मॉडरेट से टफ हुआ, फिर पेपर धीरे धीरे क्या है डाउन आने लगा, फिर से इजी की तरफ आने लगा था पेपर। तो इसमें अगर बात करें तो 99 परसेंटाइल जो हमारी थी वो क्या है 195 से 200 के बीच में, 97 157 से 161, 95 140 से 145 और 93 120 से 131, 90 क्या है 103 से 108। तो ये एक्चुअली क्या अगर हम बात करें ओवरऑल अगर आप इन पेपर्स में ये जो हमारी शिफ्ट हुई थी हमने क्या ओवरऑल हर पेपर का 90 परसेंटाइल तक का डाटा आपको क्या प्रोवाइड किया है। ये डाटा हमने एक्चुअली किया है जो पिछले साल हमारा पेपर हुआ था उससे और जो जनवरी अटेंड पेपर हुआ था उससे क्या हमने उसको मैपिंग करा के क्या है डाटा आपके सामने पेश किया है कि भाई डाटा कि हमारा कितने मार्क्स पे कितने परसेंटाइल आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांस से अगर बात करें कि जो रिजल्ट के बारे में बात करें तो रिजल्ट का जो है हमारा हो सकता है आज 18 अप्रैल है, 18 अप्रैल को आ सकता है रिजल्ट, और जो हमारा जो प्रोविजनल आंसर की वो आ सकती है उसका वीडियो भी क्या है चैनल पे बहुत जल्दी अभी अपलोड होने वाला है, फटाफट हो सकता है आज ही वीडियो अपलोड हो जाए। तो आप अपने मार्क्स चेक करके बताइए करस्पॉन्डिंगली कितने परसेंटाइल एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने कमेंट बॉक्स में। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी